हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के 9th वीडियो है। इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं मैट्रिक्स की वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। ओके, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, जैसे कि सब मैट्रिक्स और माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स सब मैट्रिक्स। मतलब ये कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने क्या किया कि उस मैट्रिक्स के कुछ रो कुछ कॉलम या दोनों को आपने डिलीट कर दिया, तो जो प्राप्त होने वाला मैट्रिक्स होगा वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा उस दिए गए मैट्रिक्स का। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया कुछ इस तरीके से 3 4 5 1 0 5 -2 -3 0 7 3 4। ओके, मैंने ये एक मैट्रिक्स ले रखा है। ओके, और इसमें रो कितने हैं, तो रो आप देख सकते हैं 3 है और कॉलम कितने हैं 4 है, तो ये 3/4 का मैट्रिक्स है। ओके, तो अगर मैं क्या करूं कि इसके कुछ रो या कुछ कॉलम को डिलीट कर दूं, जैसे मान लीजिए कि मैं इस रो को डिलीट कर दे रहा हूं, राइट, तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मैं A1 बोल रहा हूँ और इसके एलिमेंट क्या होंगे 0 0 5 7 -2 3 -3 और ये 4। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है ये सब मैट्रिक्स कहलाएगा इस दिए गए मैट्रिक्स का। ओके, जैसे एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने क्या किया कि 2 कॉलम को डिलीट कर दिया, राइट, तो हमें एक और नया मैट्रिक्स मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 0 3 0 0 4 5 7, राइट। तो यह भी क्या है कि एक सब मैट्रिक्स है इस दिए गए मैट्रिक्स ए का। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 2 रो और 2 कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि इस रो को और इन दोनों कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया। जैसा कि ये हो गया हमारे पास R1, ये रो हो गया R2 और ये रो हो गया R3, राइट, और ये हो गया आपका C1 C2 C3 C4। मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि इस कॉलम और इस कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा जिसको मैं A3 बोलूँगा, राइट। यहाँ पे मैंने C1 C2 और C4 इन दोनों कॉलम को डिलीट कर दिया, तो हो गया 3 0 0 और 5 -2 3, राइट। तो ये मेरे पास एक और सब मैट्रिक्स आ गया। ओके, मैं यहाँ पे चाहूँ तो 2 रो और 2 कॉलम को डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट, 2 रो और 2 कॉलम को डिलीट कर दे रहा हूँ। इस मैट्रिक्स को मैं A4 बोल रहा हूँ। 2 रो और 2 कॉलम, राइट, ये दोनों रो और ये दोनों कॉलम को मैं डिलीट कर दिया, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया 0 और 7। ओके, तो यह भी क्या है एक सब मैट्रिक्स है इस दिए गए मैट्रिक्स ए का। ओके, तो आई होप कि ये सब मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स पर। ओके, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी भी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। डिफिनेशन क्या है आप देख सकते हैं। लेट ए बी m/n मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, राइट, ये यहाँ पे ये वर्ड है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड अ माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये कि अगर आपको एक m/n का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने क्या किया कि उस मैट्रिक्स से स्क्वायर सब मैट्रिक्स आपने फाइंड किया और उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला, तो वो जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारा वो कहलाएगा माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। जैसे मेरे पास यही मैट्रिक्स था, हमने क्या किया कि इसका हमने स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिया। ओके, स्क्वायर सब मैट्रिक्स मीन्स कि मैं यह भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यह भी ले सकता हूँ। मतलब स्क्वायर सब मैट्रिक्स मीन्स कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले रहा हूँ, राइट, जिसको मैं B बोल रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया 3 0 4 5,
राइट। ये मैंने एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिया हुआ है। ओके अच्छा, अगर मैं क्या करूं कि इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, राइट, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, राइट। इसका मतलब कि मैं इस सिंबल में जो है कि इस एलिमेंट को रख लूँगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी आ गया हमारे पास 15। तो ये जो आया है ये हमारा कहलाएगा दिस इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, राइट। ये हमारे पास 2 ऑर्डर का ये माइनर है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, राइट। तो ये जो आया हुआ है, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ये जो आया हुआ है, ये क्या है हमारा 2 ऑर्डर का ये माइनर है, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसको मैं C बोल रहा हूँ, राइट। एक और मैंने स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लिया, जैसे 3 0 0 4 5 7, राइट, 5 -2 3, राइट। ये मैंने एक और स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिया हुआ है, राइट। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 का। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, आप इसको चाहे तो ये 2 ऑर्डर का माइनर है तो आप इसको M2 भी आप ऐसे बोल दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो अगर यहाँ पे इसका मैं डिटर्मिनेंट में निकालूं तो वो हमारा 3 ऑर्डर का माइनर होगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो फिर ये कितना आ जाएगा 5 3 15 और 7 3 7 दूना 14, तो माइनस माइनस प्लस 14, राइट। बाकी 2 ये 0 है, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि 0 को लेकर विस्तार करेंगे तो फिर 0 होगा, इस 0 को लेकर विस्तार करेंगे तो सारा 0 आएगा, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो 15 और ये 14 मिलकर कितना हो जाएगा 3 × 5 4 9 1 1 2 29, तो कितना आ जाएगा 9 3 27 और 3 दूना 6 और 2 8, राइट। तो ये जो हमारे पास आया है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3, राइट। तो ये हमारा 3 ऑर्डर का माइनर कहलाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम जो है कि 1 ऑर्डर का भी माइनर निकाल सकते हैं। अब 1 ऑर्डर का माइनर की बात करें तो इसका 1 ऑर्डर का अगर माइनर निकालना है तो मैं कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स लूँगा, मैंने 3 ले लिया, राइट। तो ये भी क्या है हमारे पास एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, और इसके अगर हम माइनर की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली 3 आ जाएगा, राइट। तो ये 1 ऑर्डर का माइनर कहलाएगा। ओके, 4 मैंने ले लिया तो ये भी 1 ऑर्डर का माइनर है, राइट। -2 ये भी 1 ऑर्डर का माइनर है। ओके, तो क्योंकि 1 ऑर्डर का माइनर मीन्स कि रो और कॉलम दोनों एक ही है ना इसमें। ओके, तो ये 1 ऑर्डर का माइनर होगा जो आएगा। चलिए, तो आई होप कि ये चीज़ जो है ना कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं जो है कि डिस्कस करता हूँ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पर। ओके, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए है क्या ये, इसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, नोट्स वगैरह आप बना रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। डिफिनेशन ये है, लेट ए बी अ m/n मैट्रिक्स इफ़ ए इज अ नल मैट्रिक्स वी डिफाइन इट्स रैंक टू बी 0। मतलब ये कि अगर ए एक m/n का मैट्रिक्स है और ये ए, यदि ये ए एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मीन्स कि अंदर के जो सभी एलिमेंट हैं वो 0 है, तो उस केस में इस ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 0 होगा। अच्छा, रैंक मतलब कि हम यहाँ पे ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या हुआ रैंक का, ये मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, कुछ इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए, राइट। और यहाँ पे मैं एलिमेंट ले रहा हूँ -1 0 6 3 6 1 और यहाँ पे हो गया -5 1 और 3, राइट। ये 3/3 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रैंक का मतलब होता क्या, ये मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स पर कितना हो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लीजिए, मतलब कि रो और कॉलम ऑपरेशन आप यहाँ पे लगा लीजिए, तो आप जो है कि आप इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पूर्ण रूप से 0 नहीं कर पाएंगे। ओके, मैंने क्या कहा कि आप इस मैट्रिक्स पर कितना भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लीजिए, आप
किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पूर्ण रूप से जीरो नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, तो नॉन जीरो रो कितने हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3, ये तीनों नॉन जीरो रो हैं। तो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो कितने हैं, 3, या फिर हम कहें कि नंबर ऑफ़ नॉन जीरो कॉलम कितने हैं, वो भी 3। देखिए रो या कॉलम मीन्स की बात एक ही होगा, क्योंकि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो या नंबर ऑफ़ नॉन जीरो कॉलम की बात करूँ तो वो है 3। तो हम ये कहते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है। ओके, और जो है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ये रो, राइट, इसको रो पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसको हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे, रैंक ऑफ ए, राइट। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है, 3 है, राइट। इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है कि कैसे ये ज्ञात भी करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करता हूँ। ओके, मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो देखिए अब ये जो मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना 3 ऑर्डर का, आप इस मैट्रिक्स पर कितना हो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लीजिए, रो या कॉलम ऑपरेशन आप लगा लीजिए, आप इसमें किसी भी रो या कॉलम को पूर्ण रूप से जीरो नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से जीरो नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, तो नॉन जीरो रो कितने हैं। अब नॉन जीरो रो का मतलब कि जो रो के एलिमेंट है वो पूरे तरीके से जीरो नहीं है, राइट। जैसे देख सकते हैं कि इसमें एक एलिमेंट आया हुआ, अगर ये जीरो हो जाता ना तो हम कहते हैं कि ये एक जीरो रो है, राइट। लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पे आया हुआ है तो ये नॉन जीरो रो है। तो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 3, या नॉन कॉलम की बात मैं करूँ तो 1 2 3, ये भी बात है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, राइट। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, राइट, ऐसा है, ओके, एक मैट्रिक्स मैंने कुछ ऐसा ले रखा है, इसको मैं बी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। ओके, 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अगर मैं ये कहूँ कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी तो आप देख के ही बता देंगे। ओके, क्योंकि एक ही तो नॉन जीरो रो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो कितनी आएगी, एक ही आएगी। ओके, अब देखिए जो रैंक ज्ञात करने का हमारे पास कई तरीका होता है। एक तो माइनर मेथड होता है, ओके, जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। दूसरा हमारा इसेलन फॉर्म होता है। तीसरा नॉर्मल फॉर्म या हम कहें कि कैनोनिकल फॉर्म होता है। और तीसरा होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द PAQ टाइप, राइट, कुछ ऐसा होता है। तो कई मेथड होते हैं, फिलहाल हम इन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स जितना ऑर्डर हाई होगा उसके लिए जो रैंक निकालने का तरीका थोड़ा वहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, 1 बाय 1 करके इन सभी मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल माइनर मेथड से जो है कि हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि रैंक जो है कि कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आगे डेफिनेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इफ़ A इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, यदि A एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, वी से दैट R इज द रैंक ऑफ A, तब हम कहते हैं कि R इस मैट्रिक्स A का रैंक होगा यदि, यहाँ पे देखिए क्या हो कि देर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 ऑरथ ऑर्डर ऑफ माइनर A विच इज नॉट जीरो, राइट, एंड एवरी R प्लस 1th ऑर्डर माइनर ऑफ A इज जीरो, राइट। मतलब ये हुआ कि यदि A एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो R होगी। कब होगी, यदि कम से कम एक ऑरथ ऑर्डर की माइनर जो है वो क्या हो कि जीरो ना हो। ओके, कम से कम इस मैट्रिक्स A का ऑरथ ऑर्डर का माइनर जीरो ना हो, और क्या हो कि R प्लस 1th ऑर्डर का माइनर जो है उस मैट्रिक्स का क्या हो, जीरो हो, राइट। जैसे आप एग्जांपल से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स लिया, राइट, ये एक मैट्रिक्स हमने लिया कुछ इस तरीके से। इसमें ये हो गया एलिमेंट 1 2 3 3 4 5 और 4 5 6, राइट। अब देखिए क्या हुआ
यहाँ ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है राइट, ये 3/3 का ये मैट्रिक्स है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे कि माइनर निकालेंगे। पहले हम 3 ऑर्डर का माइनर निकालते हैं। ओके, ऑर्डर 3 का माइनर हम कैसे निकालेंगे, मतलब कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सीधा सीधा। ओके, थ्री ऑर्डर का माइनर निकालने का मतलब कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, कैसे होगा, तो आ जाएगा 1, तो ये कैंसिल 6 चौका 24 -25 राइट। फिर आपने -2 लिया, ये कैंसिल 6 3 18 -20, फिर ये हो गया 3, ये कैंसिल राइट। सो ये 15 -16, समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैंसिल ओके। मतलब कि इस पर मैं पहुँचा तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया राइट। चलिए, तो ये कितना आ गया, 24 में 25 गया -1, 18 में 20 गया -2 + 2 मिलकर 4 हो गया, और 15 में 16 गया -1 -3। तो -1 -3 4 और 4, ये कितना आ गया टोटल 0 राइट। तो ये आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी ना वो 3 नहीं होगी। ओके, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 नहीं होगी राइट। 0 आने का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स पर जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, मतलब कि जब रो या कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, तो कम से कम एक रो या एक कॉलम तो पूरी तरीके से 0 होगा राइट। ये आने का मतलब ये हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस केस में क्या करेंगे कि इससे एक कम ऑर्डर का फिर माइनर लेंगे राइट। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का माइनर ले रहे हैं। ओके, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर का माइनर। तो इसके लिए हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने ले लिया राइट, या फिर मैं ये ले सकता हूँ, या मैं ये ले सकता हूँ राइट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो मैं कोई एक मैं सेकेंड ऑर्डर का माइनर उठा लेता हूँ राइट। यानी मैं पहले जो है कि एक टू ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स लूँगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो मैं इसको बोल रहा हूँ B राइट। ये मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ 1 3 2 4। इसको ज़रा हम चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं राइट। तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा, देखिए कई किताबों में जो है कि इसको जो होगा कि M3 बोला होगा, 3 ऑर्डर का माइनर हमारे पास 0 आ रहा है ना, तो इसको हो सकता है कई जगह पे कई किताबों में इसको M3 बोला हो राइट। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर का माइनर अगर हम निकाल रहे हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ 2 ऑर्डर का माइनर, मतलब कि डायरेक्ट 4 1 4 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 2 गया, कितना आ गया -2। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंड ऑर्डर का माइनर जो है कि वो 0 नहीं है। सेकेंड ऑर्डर का माइनर, 2 ऑर्डर का माइनर कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, तो कुछ ना कुछ आने का मतलब ये हुआ कि अब जो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। इसका मतलब ये हुआ राइट। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 2 होगी। अब मान लीजिए कि ऐसा होता कि अगर M2 अगर यह भी 0 आता राइट। अब कोई भी 2 हम उठा सकते हैं, ये 2 मतलब कि कोई भी हम ये या तो ये हम माइनर ले सकते हैं 2 ऑर्डर का, या फिर ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ओके, या अच्छा अगर मान लीजिए कि यह भी 0 आता तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 नहीं होती। बात समझ में आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, 1 ऑर्डर का माइनर लेते हैं, तो हम कहते हैं उस मैट्रिक्स की रैंक 1 है। क्लियर हुई बात। ओके, चलिए अब जब मैं क्वेश्चन लूँगा ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं, जब मैं क्वेश्चन लूँगा तो वहाँ पे जो है कि सारा डाउट आपका क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सारा डाउट क्लियर होगा। चलिए अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, मैं जो है कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 में ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया कुछ इस तरीके से, -1 0 6 3 6 1 और -5 1 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया राइट। तो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो थर्ड ऑर्डर का माइनर हम निकालते हैं राइट। तो इसको M3 बोल दें या इसका डिटर्मिनेंट ले लें, बात एक ही हुआ राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि -1 ये कैंसिल तो 6 3 18 -1, फिर 0 हो गया, ये कैंसिल राइट। तो टोटल 0 ही होगा जो भी आएगा। ओके, प्लस फिर क्या हो जाएगा, मैं 6 लूँगा तो ये कैंसिल 1 3 प्लस
30। तो देखिए कितना आएगा ये 18 17 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -17 प्लस कितना आ जाएगा 33, और 33 गुणे 6, 6 3 का 18, 6 3 का 18 1 19, 198। तो ये आ गया आपका 198। सही है ना, 6 3 का 18, 6 3 का 18 19, ठीक है जो भी होगा। 8 में 7 गया 1, 9 में से 1 गया 2, सॉरी 9 में से 1 गया 8 1, राइट। तो इसका मतलब ये क्या आया, कुछ न कुछ तो आ रहा है ना, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 होगी, राइट। अगर मान लीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता, थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 आता, तो हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स की रैंक अब 3 नहीं होगी, अब 3 से कम होगी। ओके, तो उस केस में हम फिर क्या करते, सेकेंड ऑर्डर का माइनर लेते। ओके, तो अगर यह भी 0 आता तो उस मैट्रिक्स की रैंक उस केस में क्या नहीं होती, 2 नहीं होती, राइट। फिर उसके बाद हम 1 ऑर्डर का माइनर लेते हैं, तो हम कहते हैं उस मैट्रिक्स की रैंक 1 होगी, राइट। तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हुआ है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रैंक फाइंड करने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथड टू फाइंड रैंक, राइट। जैसे कि पहला मेथड माइनर मेथड, जिसमें लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कर रहे थे, राइट। दूसरा मेथड क्या होता है, इचेलन फॉर्म, राइट, इचेलन फॉर्म, राइट। अच्छा, तीसरा होता है नॉर्मल फॉर्म, और या फिर हम इसको कैनोनिकल फॉर्म भी इसको कहते हैं, राइट। और चौथा होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द टाइप PAQ, राइट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द टाइप PAQ, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है कि ये हमारे मेथड होते हैं रैंक फाइंड करने के लिए। तो जैसे जैसे वीडियो आगे की ओर कंटिन्यू होगी, उसमें हम इन्हीं सभी मेथड पे जो है कि डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है कि माइनर मेथड से जो है कि अब थ्री ऑर्डर का अगर जो है कि मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे माइनर मेथड लगा के चेक करते हैं। उससे हाईएस्ट ऑर्डर का अगर आ जाता है 3/4 का या 4/4 का, तो वहाँ पे जो है कि माइनर मेथड लगाना थोड़ा सा काफ़ी टफ हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हम आगे के जो मेथड होते हैं उसको यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम इचेलन फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। ओके।